नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों एक खबर आई कि अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा। उन्होंने दिल्ली की शराब नीति पर जो हो हल्ला मचा, इसकी गूंज उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने बड़े गुस्से में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को बड़े ही कड़े शब्दों में न सिर्फ आलोचना करी, बल्कि उनके आंदोलन को चोट पहुंचाकर, क्षति पहुंचाकर एक पार्टी बनी जो अपने मुख्य धारा से भटक चुकी है। इस तरह के आरोप अन्ना हजारे जी के द्वारा लगाए गए। लेकिन आप सबको इस पर भरोसा हो रहा है? क्या अन्ना जिंदा है? मुझे तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर अन्ना जिंदा होते तो आप ही सोचिए, नोटबंदी के दौरान सरकारी लाइन में खड़े खड़े सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी। क्या अन्ना आवाज नहीं उठाते? क्या अन्ना चोर थे या चोर हैं? गलत तरीके से लागू जीएसटी के कारण लाखों छोटे मंझोले व्यापारी अपने व्यापार चौपट होने के कारण जान देने को मजबूर हुए। क्या अन्ना उसके ऊपर नहीं बोलते, आवाज नहीं उठाते? चलिए ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब आप कोरोना काल को ही देख लीजिए। 40 से 50 लाख लोग देश के सत्ता पर काबिज मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण अपनी जान गंवाने को मजबूर हुए। क्या अन्ना लाखों लोगों के मौत के गाल में समाने के बावजूद एक शब्द नहीं बोलते इस सरकार के खिलाफ? क्या कोई आंदोलन नहीं करते अगर अन्ना जिंदा होते तो? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसके लिए देशवासियों ने आंदोलन नहीं किया। उन्होंने सोचा होगा कि चलो इसमें देश के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए पीछे हट गए। कोई बात नहीं। लेकिन किसान आंदोलन, जरा आप ही सोचिए, लगभग वो 1 साल से ज्यादा दिनों तक लगातार किसान आंदोलन चला। देश भर के किसानों ने उस पर हिस्सा लिया, और वह भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के 3 काले कानून के कारण 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान को बलि वेदी पर चढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या इसके बावजूद अन्ना हजारे अगर जिंदा होते तो एक शब्द नहीं बोलते? अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है, गलत लग रही है, तो आप सवाल उठाइए, अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन मैं तो अन्ना को इस भारत माता का शेर बेटा मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 2012-13 में निर्भया कांड के बाद दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन खड़ा करके सरकार के ईंट से ईंट बजा दिए थे, ऐसा शेर भला कैसे चुप हो सकता है? लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी, हमारी, हम सब भारतवासी की, जिसको ऐसा लग रहा था कि इस देश को वापस से एक गांधी मिला है, जो इस सरकार को कभी भी आईना दिखा सकता है, सवाल पूछ सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकता है। अरे ये सरकार क्या, जिस तरह का समर्थन अन्ना हजारे जी को उस आंदोलन में मिला, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार गई, ना सिर्फ सरकार गई बल्कि कांग्रेस भी जमीन पर आ गई। देश भर के हर तबके का समर्थन मिला था। कोई सोच भी नहीं सकता है कि देश में कोई विपत्ति आए और अन्ना का आवाज ना उठे। आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा, लेकिन पिछले 8 सालों से ऐसा हुआ, और आज एक बार फिर से हम सब गलत हैं, क्योंकि आज भी अन्ना हजारे देश के खिलाफ उसी साजिश का हिस्सा हैं, जिस साजिश के तहत उन्होंने देश के अच्छी भली चल रही कांग्रेस सरकार को सत्ता से उतारकर देश में एक खास तबके का सरकार बनाया और देश को दिन ब दिन काल के गाल में समा दिया। आज अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, महिला सुरक्षा की बातें नहीं हो रही है, बेटियों के बलात्कार की बातें कोई करना पसंद नहीं करता है। अरे करे कौन? अन्ना जी, आपने जो सरकार बनाई है वो बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। उनके कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं अन्ना जी, उनके नेताओं के, उनके विधायकों के, उनके सांसदों की बात कर रहा हूं। और उनके विधायक तो बलात्कार करते हैं। उनके पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जैसे बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, और जब बेटी केस करती है तो उल्टा आपके द्वारा बनाई गई सरकार और उसके रहनुमा बेटियों को ही जेल में डाल देते हैं। कैसे मान लूं अन्ना कि आप जिंदा हैं?
हो सकता है कि आप बायोलॉजिकली जिंदा हों, मेडिकली आप जिंदा हों, क्योंकि आपकी सरकार बन गई है ना। आप जिस साजिश का हिस्सा थे या फिर जो साजिश आपने आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर रचा इस देश के खिलाफ, उसमें आपको सफलता मिला। आप अपनी सफलता से गदगद होंगे, लेकिन यह देश आपको उस आंदोलन से जिंदा माना था और माना था कि एक स्वतंत्रता सेनानी, इस देश को 80 साल का एक वयोवृद्ध नेता मिला है जो देश की किसी भी परिस्थिति में किसी भी सरकार से टकराने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन अफसोस कि पिछले 8 सालों में आप चुप रहे, मौन रहे। आपके आंदोलन की आड़ में जो लोग मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कह गए और उनके राजकाज में डॉलर के सामने रुपये की खस्ता हालात पर कोई बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई किसी जरूरी मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझता और आप भी चुप हैं। आप जिंदा कैसे हैं अन्ना? क्या आप जिंदा हैं अन्ना? दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको उनके चिट्ठी की 2 प्रमुख बातें बताना चाहता हूं। सबसे प्रमुख तो यही है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की जो शराब नीति थी उसकी आलोचना करी। हम भी उनके शराब नीति की आलोचना करते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक देश में जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वह जनता के खिलाफ इस तरह के गलत निर्णय नहीं ले सकते। नशीले पदार्थों के इस तरीके से खरीद बिक्री को बढ़ावा नहीं दी जा सकती है। लेकिन आपके मुंह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए खुले, ये बेहद शर्म की बात है। क्योंकि आप जिस अरविंद केजरीवाल की और जिस दिल्ली सरकार की आलोचना कर रहे हैं अन्ना, वह देश के 10 टॉप 10 राज्यों की सूची में आता है। इसके बावजूद आपकी आलोचना को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन आप जिस तरीके से एक तानाशाही सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर अपना मुंह खोलना जरूरी नहीं समझते हैं, ये समझ से परे ही नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। दोस्तों, अन्ना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में लिखा, जिस तरह शराब का नशा होता है उसी तरह से सत्ता का भी नशा होता है। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सत्ता के नशा में डूब गए हैं। अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल को तो कोई भी स्याही फेंक देता है, कोई चप्पल फेंक देता है, कोई भी उनसे सवाल कर लेता है। मीडिया वाला की तो पूछिए मत। मीडिया तो उनको मुख्यमंत्री के बराबर भी इज्जत देना गवारा नहीं करता है। लेकिन आपने जो सत्ता बनाई है, केंद्र में जिस व्यक्ति को सत्ता सौंपी है, वह व्यक्ति सत्ता के नशे में आज तानाशाही रवैया अख्तियार किया हुआ है। आपको उसके लिए बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए जब संसद में किसानों के लिए विपक्षी दल बोलना चाहती है तो उस पर सत्ताधारी पक्ष के द्वारा पहरा लगाया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। तब आपको आवाज उठानी चाहिए थी। तब आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब इस देश के लोगों के आय नहीं बढ़े और लगातार मोदी जनित महंगाई में देश की जनता को झुलसाया जा रहा है। तब आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए थी। उस व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर आज देश में कोई भी सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल इस देश का जांचा परखा हुआ राजनेता है। दोस्तों, मैं अन्ना के चिट्ठी में वर्णित दूसरे तथ्य को उजागर करता हूं। अन्ना ने लिखा, सरकार किसी भी पार्टी की हो, जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। मैं अन्ना हजारे से पूछना चाहता हूं, अन्ना जी, देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके आंदोलन के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद सैकड़ों बार प्रदर्शन हुए, आवाजें उठाई गई। सैकड़ों ने हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जेल में धकेला गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। कई लोग तो सलाखों के पीछे ही दम तोड़ दिया। आपने कितनी बार प्रेशर ग्रुप का साथ दिया? कभी नहीं दिया। आपने प्रेशर ग्रुप का साथ देने का तो बात छोड़िए, आपने एक अपनी आवाज भी, एक अपना स्टैंड भी नहीं रखा किसी मुद्दे पर। आज कैसे इस देश की जनता मान ले कि आप जिंदा हैं? अन्ना, हम शर्मिंदा है क्योंकि आप जिसे इस देश ने नेता माना, जिसे इस देश ने दूसरा गांधी माना, आप जिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं।